दोस्तों, इजराइल पर हमास ने जिस तरह का हमला किया उसे देखते हुए हमने शुरुआत में ही बताया था कि इजराइल एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है और वह काफी बड़े कदम उठाएगा ताकि हमास की यह आखिरी गलती साबित हो। और अब ऐसा होता साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पिछले 5 दशकों में पहली बार इजराइल ने आर्टिकल 40 का इस्तेमाल किया और इसे सक्रिय कर दिया। इसके अलावा इजराइल की सरकार ने आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि आर्टिकल 40 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार्टर का वह हिस्सा है जिसका इस्तेमाल खतरे के समय या फिर दूसरे संगठन की तरफ से किए गए आक्रामक व्यवहार के खिलाफ किया जा सकता है। इस आर्टिकल को सक्रिय करने से देश युद्ध जैसे कदम उठा सकते हैं और इस बार इजराइल ने 50 सालों में पहली बार इसे सक्रिय कर दिया है। आखिरी बार इस आर्टिकल का इस्तेमाल इजराइल ने 1973 में किया था और अब ठीक 50 साल बाद एक बार फिर से इसकी जरूरत पड़ी है। अभी तक दुखद यह है कि इजराइल के 1000 से ज्यादा नागरिक हमास द्वारा किए गए हमले में मारे जा चुके हैं और हिजबुल्लाह ने भी हमास का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ हमले करने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि इजराइल इस वक्त एक लंबे युद्ध की तैयारी में है, इसीलिए लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सिर्फ कुछ ही समय के अंदर $30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व मार्केट में बेच दिए, जिसका मतलब यह है कि कई महीनों तक जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए इजराइल अपने पास पैसे जमा कर रहा है। इजराइल की मिलिट्री की तरफ से ये बात पहले ही कह दी गई थी कि वह इस युद्ध में इस तरह से एक्शन लेना चाहते हैं कि अगले 50 सालों तक गाजा पट्टी का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाए। सरकार की तरफ से भी खुली छूट दे दी गई थी कि इजराइल की आर्मी अपने हिसाब से कदम उठा सकती है। और अब जिस तरह से इजराइल की तीनों सेना एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं और गाजा पट्टी पर बमबारी हो रही है, वह देखकर यह कहना मुश्किल नहीं है कि आने वाले समय में इजराइल को काफी आर्थिक सहायता और हथियारों की जरूरत होगी। खास करके ये देखते हुए कि इजराइल के सामने बस हमास ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह जैसे संगठन जो लेबनान से हमला कर रहे हैं उनका भी खतरा है। बता दें कि इस वक्त इजरायली वायुसेना की तरफ से की गई एक स्ट्राइक के बाद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को मार गिराया गया और ये लड़ाई अभी ऐसे ही कई महीनों तक चलने वाली है, जिसे देखते हुए अमेरिका की तरफ से भी उसका सबसे नया और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर जिराल्ड आर फोर्ड भूमध्य सागर में इजराइल के पास तैनात कर दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरा कैरियर बैटल ग्रुप है और इस पर मौजूद फाइटर विमान इजराइल के लिए कवर का काम करेंगे। इसके होते हुए लेबनान, ईरान या किसी भी अरब देश की हिम्मत नहीं होगी कि वह इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। बता दें कि इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा इस युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने का है, क्योंकि अगर ईरान और लेबनान जैसे देशों ने इजराइल के खिलाफ हमला किया तो तुरंत यहां पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी देखा जा सकता है, क्योंकि इजराइल इस स्थिति में कुछ भी नहीं सोचने वाला और वह अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं इसके बाद काफी सारे देश इस युद्ध में हिस्सा लेना स्टार्ट कर देंगे और यह युद्ध एक महायुद्ध में बदल जाएगा। इसीलिए ये खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर जो ये युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, ये एक महायुद्ध का रूप ना ले ले। दोस्तों, किसी भी युद्ध या विवाद के होने से काफी आर्थिक नुकसान होता है, खास करके इजराइल जो हमेशा से ही युद्ध प्रभावित क्षेत्र रहा, वहाँ पर अब इतना बड़ा हमला होने से हजारों लोगों की जान जाना इस बात को दर्शाता है कि युद्ध आज भी एक हकीकत है और हम चाहे इससे कितना भी इंकार कर ले, लेकिन आने वाले समय में भी मिलिट्री पावर का महत्व हमेशा बना रहेगा। भारत कुछ दिनों पहले ही ये देख रहा था कि सऊदी और इजराइल में रिश्ते सामान्य हो सकते हैं और एक मजबूत आर्थिक गलियारा बनाया जाए जिससे यूरोप तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन आज देखिए कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी स्थिति कितनी ज्यादा बदल गई है कि अब रिश्ते सामान्य करना तो छोड़ो, बात युद्ध तक पहुंच चुकी है। हमास द्वारा बिना सोचे समझे किए गए एक हमले ने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया और यहाँ पर मेहनत सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी बर्बाद हुई, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि सऊदी और दूसरे मुस्लिम देश इजराइल के साथ हालात सामान्य करते हुए कूटनीतिक संबंध स्थापित करे ताकि मिडिल ईस्ट में विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा होना एक सपना ही रह जाएगा। वहीं इसी बीच इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपने हमले मजबूत करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी और गैस की सप्लाई पूरी तरह से स्थगित कर दी है, जिसका मतलब यह है कि गाजा पट्टी अब काफी लंबे समय तक इन बेसिक फैसिलिटी के बिना रह सकती है और यह युद्ध जैसे जैसे बड़ा होगा बिल्कुल वैसे ही हमास पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। इस वक्त इजराइल अपने कब्जे में मौजूद नागरिकों को लेकर थोड़ा चिंतित है। जैसे ही यह परेशानी हल होगी हम इजराइल की मिलिट्री का असली रौद्र रूप देख सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।